समस्त प्रदेशवासियों को झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के बात करने वाला हूं कि हमारा झारखंड आज 22 साल का हो गया है, लेकिन यहाँ के आदिवासी मूलवासी, यहाँ की प्राकृतिक भूमि और खनिज संपदाएं क्या हमारे मूलभूत अधिकारों के लिए है या फिर हमें इनसे वंचित रहना पड़ रहा है। इसी सिलसिले में आज आप लोगों के बीच में बात रखने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक और देखते रहिए हमारा झारखंड सभा। तो आइए हम लोग चलते हैं कि दोस्तों कैबिनेट के 1932 खतियान आधारित जो पारित होने के बाद फाइनली 11 नवंबर 2022 को आज पास कर दिया गया है और पूर्ण बहुमत से पास करके राज्यपाल के पास विधेयक भेज दिया गया है। लेकिन इसका प्रोसेस कुछ अलग है दोस्तों। यहाँ से अब 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए यहाँ अब लोकसभा और राज्यसभा के पारित करने के बाद राष्ट्रपति का अनुमोदन के बाद ही 9वीं अनुसूची में शामिल होगा। तो इससे क्या हमारा या जो 1932 खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है क्या सफल हो पाएगी, इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को कुछ खामियां इसमें बताऊंगा कि लोगों को क्या इस पे जहन में है, किस पार्टियां हमारे समर्थन में है, किस पार्टियां समर्थन में नहीं है। इसी सिलसिले में आप लोगों को आज बात करने वाला हूं कि आप जिन लोगों को अपने हितैषी समझ रहे हैं, उस क्या आपको आपका ये हक अधिकार, आपका ये मूलभूत सुविधाएं आपके लिए समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो आज हम हमारे वीडियो का अंत तक बने रहें और देखते रहिए। दोस्तों, मैं 11 नवंबर 2022 को हेमंत सोरेन की सरकार ने पूर्ण बहुमत से झारखंड के स्थानीय नीति 1932 खतियान जो लागू कर ये राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। राज्यपाल के पास अनुमोदन होने के बाद इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें राज्यपाल अनुमोदन नहीं करेंगे, कर देंगे। लेकिन यहाँ से जो विधेयक है वह राज्यसभा और लोकसभा के जाने के बाद राष्ट्रपति अनुमोदन होगा। उसके बाद वहाँ की एक समितियाँ तय करेगी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या खामियां नहीं है। उसके बाद 9वीं अनुसूची के लिए बहस होगी। लेकिन बात यह दरअसल नहीं है। बात दरअसल यह है कि यहाँ यह जो मामला है, यह विधेयक है 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति, झारखंड के जो स्थानीय नीति है यह हमारे नेताओं पर निर्भर करता है कि यह जो विधेयक है दो पार्टियों, दो खेमों में बट गया है या सपोर्टों के आधार पर बट गया है। लेकिन अगर आपका अधिकार, आपका जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन नेताओं को अगर फर्क पड़ता तो यह विधेयक हमारे लिए नहीं अटका होता। सबसे पहली बात है कि माटी के पार्टी कहे जाने वाले हेमंत सरकार जो 1932 खतियान जो स्थानीय नीति है 2019 के चुनाव में इनका घोषणा पत्र में था कि हम यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को पहचान दिलाने का काम करेंगे। इससे पहले जो रघुवर की सरकार थी 1985 के स्थानीय नीति लागू चल रही थी। 1985 के बाद जो यहाँ झारखंड में रह रहे हैं वही झारखंड की स्थानीय नीति थी। इसको खारिज करते हुए हेमंत सरकार ने यहाँ से 1932 खतियान जो आधारित स्थानीय नीति है उन्होंने यह डेडलाइन पास कर दी। इसके लिए तमाम विरोधी पार्टी दलों ने तरह तरह की जो बातें सामने आ रही है, इसी से पता चल रहा है कि हमारा कौन और गैर कौन है। बात का हम करने वाले हैं कि निशिकांत दुबे जो गोड्डा से सांसद हैं, उन्होंने 1932 खतियान धारियों को बताया है कि जो 1932 खतियान धारी है वह मतलब एजेंट हैं, बांग्लादेशी एजेंट हैं, मतलब बहुत तरह के अभद्र टिप्पणियां की है। इसके लिए बहुत जिम्मेदाराना, इसका एक सांसद के रूप में बहुत गैर जिम्मेदाराना जो इनका जो बयान था बहुत ही अशोभनीय था। बात रही कि अब यहाँ की जो कांग्रेस दल के जो कुछ विधायक हैं जो अपने आप को बाहरी भी कहते हैं और 1932 खतियान को सपोर्ट भी करते हैं, जैसे कि आप बन्ना गुप्ता को देख लीजिए। बन्ना गुप्ता सदा 1932 खतियान स्थानीय आधारित स्थानीय नीति जो उनका विरोध में थे। लेकिन जब पार्टी दल की बात आई, जो समर्थन करने का बात आया, तो उन्हें पूर्णतः ये स्वीकार किया कि हम बाहरी हैं, हमारा स्थानीय नीति बिहार का है, लेकिन हम झारखंड के स्थानीय नीति 1932 खतियान को पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और हम यह दुख जाहिर करते हुए कहते हैं कि 22 सालों के बाद यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को हक अधिकार नहीं मिला है। इससे हमको कोई परेशानी नहीं है, हम इनका समर्थन करते हैं। बात रहा कि अनूप सिंह भी ये कहते हुए कहा कि हमारा जो मूलवासी जो हमारा स्थानीय है वो बिहार का है, हमें यहाँ की स्थानीय नीति से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इनका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। यहाँ के आदिवासियों और मूलवासियों का हक अधिकार मिले, इससे हमको कोई एतराज़ नहीं है। बात दरअसल यह है कि अब ये विडंबना यह है कि अब यहाँ 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए जो प्रक्रिया है वो कितने दिनों तक लटकी रहेगी। तो आपको मैं बता दूं कि आप झारखंड से 12 सांसद और 14 सांसद और 6 राज्यसभा के सांसद चुनते हैं।
यो और यहाँ की लोकसभा राज्यसभा में जो आपका उसका जिम्मेदारी बनता है। तो आप एक पूर्ण बहुमत के सरकार यहाँ बहुमत से आप सांसदों को लोकसभा राज्यसभा के लिए भेजते हैं। तो क्या यही दिनों के लिए भेजते हैं कि आपका मूल अधिकार और अधिकारों के लिए आप वहाँ आवाज़ तक नहीं उठा सके? तो आप झारखंडियों को मैं झारखंड के स्थापना दिवस में मैं जरूर एक इतना कहना चाहूँगा कि आपका जो आगे की लड़ाई होगी उन सांसदों को खिलाफ होगी जो आपका 1932 1991 आधारित जो स्थानीय नीति है उन पर पूर्ण आवाज़ ना उठाए। इसलिए आप सजग रहिए, जागरूक रहिए और उन सांसदों को आप एक बार जरूर अब अपना पक्ष रखिए कि हमारा जो बिल गया है लोकसभा राज्यसभा में और राष्ट्रपति के पास जो महोदया के पास जो अनुमोदित होने के लिए जाएगी उस पर आप जरूर विचार कीजिए। आप अपने दल को मैं दबाव डालिए कि हमारा जो यहाँ की स्थानीय नीति है, यहाँ की जो मूलवासी हैं अधिकारी, उसके हक अधिकार के लिए आप एक बार जरूर से जरूर इस बिल को विधेयक को पास कीजिए। नहीं तो चुनाव है 2024 का, इसके लिए हम आदिवासी अधिकारों के लिए जो जितना हम बिरसा की आप याद कीजिए कि यहाँ के जल जंगल जमीन के लिए अब अंग्रेजों से लड़ गए थे, इसलिए हम अपना हक अधिकार के लिए आप समस्त झारखंड वासियों को एक बार जरूर मैं कहना चाहूँगा कि आप इस पर एक बार जरूर विचार करें। सभी को जोहार और बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक जोहार। समस्त प्रदेशवासियों को एक बार फिर से झारखंड स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।